सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे रान रोस्ट। और रान रोस्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने ये लिया है, ये मटन रान लिए हमने। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया है और फिर इसके ऊपर ये इस तरह से गहरे कट्स लगाने हैं। शार्प नाइफ लेना है, उससे बहुत अच्छे से गहरे गहरे कट लगाने हैं, क्योंकि हमने सारा जो मसाला हमने तैयार करना है वो इन्हीं के अंदर हमने सारा इसके अंदर हमने ऐड करना है। और हमें क्या चाहिए, ये हमने लेना है तिक्का मसाला। ये हमने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून लिया है। ये हमने लेना है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, सिरका हमने लेना है 2 और 3 टेबल स्पून, लेमन जूस हमने लेना है, फ्रेश लेमन जूस लिया है हमने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 3 टेबल स्पून लेना है। नमक हमने हस्बे जायका लेना है, क्योंकि तिक्का मसाला में भी नमक होता है। ऑयल हमने लेना है 2 या 3 टेबल स्पून। अब हमने तमाम मसालों को पहले सारा इकट्ठा करके हमने इनको मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में ऐड करना है। अब हम एक बाउल लेते हैं, हमने ये तिक्का मसाला लिया है, इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कचरी पाउडर, सिरका, लेमन जूस, अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है खूब अच्छी तरह। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिक्स कर देना है। नमक हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तिक्का मसाला में नमक है। तिक्का मसाला की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, उसके मुताबिक ही आप तैयार कर लें। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करते हैं और हम ये ऑयल भी ऐड करते हैं इसमें। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये देखिए मसाला मैंने सारा तैयार कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने ये सारा मसाला इसमें ऐड करना है, ये जो हमने कट्स लगाए हैं। ये हम हाथ से ही इसको अच्छी तरह से सारे में ऐड करेंगे, ताकि कोई जो है पोर्शन खाली ना रहे। ये आपने बहुत अच्छी तरह इसको हर जगह पहुंचाना है मसाले को। देखिए ऐसे खोल खोल कर लगाएं आप मसाला हर जगह, ताकि बिल्कुल खूब अच्छा सा ये हमने इसको मैरिनेट करना है मसाले से। ये एक साइड इसकी अच्छी तरह से हमने मसाले से मैरिनेट कर दिया। अब हम दूसरी साइड भी इसकी मसाला लगाएंगे। ये हम देख लेते हैं कोई जगह इसकी जो है वो बाकी ना रह जाए।
अच्छा, एक साइड पे हमने सारा ये मसाला जो है इसके अंदर हमने कर दिया है ऐड। अब हम ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हर जगह हमने इसका मसाला लगाना है अच्छी तरह, बिल्कुल ये आप अंदर तक इसके मसाला ऐड करें। ये अच्छा सा देखिए हमने मैरिनेट कर दिया। अब इसके बिल्कुल खूब अच्छा मसाला इसके अंदर तक हमने लगाया है। इसी तरह से इसको हमें मसाला लगाना है ताकि ये कोई जो जगह है इसकी खाली ना रहे और इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी से हो जाए। मैरिनेट करने के बाद हम या तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, या हम इसको अगर हमने जल्दी तैयार करना है तो 6 to 7 जो आवर्स हैं आप इसमें इसको फ्रिज में रखें और फिर उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे ओवन में। ये देखिए हमने नान तकरीबन 6 आवर्स में हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था 6 आवर्स के लिए, और ये बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको रॉड में लगाकर और ओवन में इस रॉड को फिक्स करेंगे और ग्रिल ऑन करेंगे ताकि ये नान जो है हमारी अच्छी सी रोस्ट हो जाए। ये देखिए अब हमने नान को ओवन के अंदर फिक्स कर दिया है और अब हमने ये ग्रिल ऑन करनी है। देखिए ये रोस्ट का जो है शुरू हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं ओवन को। ये ग्रिल चल रही है और अब हमने इसको तकरीबन 20-25 मिनट तक इसी तरह से रखना है और फिर हमने इसको चेक करना है। थोड़ा सा पहले भी हम इसको चेक करेंगे ताकि ये जले ना अच्छी तरह से। जब 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और फिर हमने 30-40 मिनट तकरीबन इसको ऑन रखना है। फिर हम इसको ग्रिल करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा ऊपर से भी ब्राउन हो जाए। अच्छा ये देखिए नान जो है वो बिल्कुल रोस्ट हो गई है। हमने तकरीबन 45 मिनट्स हमने ग्रिल के बगैर इसको लगाया था, रोस्ट किया है, और फिर हमने तकरीबन 25 मिनट्स ग्रिल ऑन किए और इस तरीके से ये देखें बिल्कुल। फिर मैंने इसको चूल्हे को ऑफ कर दिया और ग्रिल को भी ऑफ कर दिया और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसको निकालते हैं इसमें से। ये देखिए नान रोस्ट जो है बिल्कुल हमारी रेडी है और हमने उसी तरीके से ये नान रोस्ट की है जिस तरीके से चरखा हाउसेस में ये नान वगैरह रोस्ट की जाती है। और एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप निकालें और चेक करें, अगर आपको थोड़ी कसर महसूस हो तो आप 10 मिनट के लिए इसको और ग्रिल कर सकते हैं। और इसका लेकिन कलर का बहुत ख्याल रखना है कि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा रेडिश ना आए, बहुत ज़्यादा जला हुआ ना लगे। और अगर स्पाइसी भी आप ज़्यादा लाइक नहीं करते तो काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला को आप थोड़ा कम कर दें, और टिक्का मसाला को भी आप जितना लाइक करते हैं उतना ही ऐड करें। लेकिन ये बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमारे तरीके से ये रेसिपी आप फॉलो करें और ज़रूर बनाइए। 45 मिनट तकरीबन मैंने इसको पहले रखा और फिर तकरीबन 20 मिनट जो है उसको ग्रिल किया है और इस तरीके से हमने ये नान रोस्ट की है स्पेशली आपके लिए। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और ज़रूर सब अपनों के साथ शेयर करें और लाइक कीजिए चैनल को हमारे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।